दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिन्हा है। फैसेट्स ऑफ यूपीएससी में आपका स्वागत है। लास्ट का जो हमने क्वेश्चन किया था ज्योग्राफी में CDS 2 2023 के अंदर, वो क्वेश्चन था 57 नंबर का। ये जो क्वेश्चन है ये हमने देखा किस तरीके से NCERT की ही प्रैक्टिकल वर्कबुक से थी, और ये आंसर करना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज NCERTs के अलावा अदर बुक्स को कवर करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, खास करके ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी का है, और यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, करेक्ट ऑर्डर पूछा जा रहा है असेंडिंग ऑर्डर में क्लाउड्स का। तो क्लाउड्स जो लोएस्ट हैं उसके बाद फिर अगले नंबर का, और इस तरीके से हाईएस्ट वाले क्लाउड्स तक आपको जाना है, और ये सरफेस से होकर आपको ऊंचाई तक बढ़ना है। क्या क्या है हमारे पास क्लाउड्स में? सर्रोक्यूमुलस है, निम्बो स्टेटस है, सिरस है, और एल्टो स्टेटस है। और ये हैं आपके ऑप्शंस 1 2 4 3, 2 4 3 1, 3 2 1 4 या 2 1 4 3। तो दोस्तों, ये हमारी क्लास 11th NCERT की फिजिकल ज्योग्राफी है, और जैसा कि आपको पता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट वाली ज्योग्राफी बुक है हमारी NCERT के अंदर, और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब इसमें जो चैप्टर है, चैप्टर 11, वाटर इन द एटमोसफेयर, यानी एटमोसफेयर में वाटर का क्या रोल है। इसमें सबसे पहले कुछ तो टर्मिनोलॉजी समझाई गई है, जैसे इवापोरेशन क्या है, कंडेंसेशन क्या है, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट्स हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो क्लाउड्स के बारे में बताया गया है कि क्लाउड्स क्या होते हैं। एक मास ऑफ माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, या फिर कोई टाइनी क्रिस्टल्स ऑफ आइस हैं जो कि कंडेंसेशन के कारण बने हैं। अब इसी के अंदर अगर हम देखें तो 4 टाइप के क्लाउड्स को ग्रुपिंग की गई है। पहला है सिरस, दूसरा है क्यूमुलस, तीसरा है स्टेटस, और चौथा है निम्बस। अब अगर हम देखें सिरस के बारे में, तो ये क्या है कि हाई अल्टीट्यूड के क्लाउड्स हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे बनते हैं, 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पे। इसके बाद अगर हम देखें, और ये एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा सिरस क्लाउड के बारे में, बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है कि ये वाइट कलर में होते हैं हमेशा। तो जो सिरस क्लाउड है इनका कोई दूसरा कलर नहीं होगा, ये हमेशा ही वाइट कलर में होंगे। इसके अलावा अगर हम देखें क्यूमुलस क्लाउड के बारे में, तो इनकी हाइट जो है वो सिरस से ऑब्वियसली कम होती है, और ये कॉटन वूल के जैसे होते हैं। अब देखिए एक एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन कि कॉटन वूल के जैसे कि कौन से क्लाउड्स दिखते हैं, तो क्यूमुलस क्लाउड ये होते हैं, और इनकी हाइट हम देख सकते हैं 4000 से 7000 मीटर के बीच। और इसके बाद अगर हम देखें स्टेटस के बारे में, तो स्टेटस का देखिए, स्टेटो का मतलब ही होता है, क्या होता है, लेयर होता है। तो ये क्या है कि लेयर्ड क्लाउड है, इनकी परतें होती हैं, और ये बहुत स्काई के बहुत ही लार्ज पोर्शन को कवर करते हैं। और ये जो क्लाउड है या तो हीट के लॉस के कारण या फिर एयर मासेस की मिक्सिंग के कारण बनते हैं। इसके बाद आती है हमारी निम्बस क्लाउड, जो कि ब्लैक या डार्क ग्रे कलर की होती है, और ये मिडिल लेवल में होते हैं। तो कुल मिला के अगर हम सारी चीज़ें कंबाइन करें तो देखिए 4 बेसिक टाइप हमें देखने को मिलते हैं। पहला तो ऊंचाई वाले क्लाउड होते हैं। अब इन्हें कैसे याद रखेंगे, तो ध्यान से देखिए, इनमें क्या है, CIRR, यानी सिर्रो वाला पार्ट आ रहा है। सिरस है, सिरो स्टेटस है, सिरो क्यूमुलस है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा कि अगर सिर्रो वाला पार्ट आएगा तो ये हाई क्लाउड्स होंगे, बहुत ही ऊंचाई वाले बादल होंगे। इसके बाद अगर मिडिल क्लाउड्स की बात करें तो देखिए एल्टो वर्ड आएगा इसमें, ठीक है। तो एल्टो स्टेटस, एल्टो क्यूमुलस, ये होते हैं मिडिल क्लाउड। और लो क्लाउड की अगर हम बात करें तो स्टेटो क्यूमुलस है, निम्बो स्टेटस है, ठीक है। तो ऐसे आपको ये ध्यान रखना है। और बहुत ही ज़्यादा जो वर्टिकल क्लाउड होते हैं, यानी जो वर्टिकली बहुत बड़े होते हैं, वैसे जो क्लाउड्स हैं ये 2 हैं हमारे। पहला है क्यूमुलस, दूसरा है क्यूमुलो निम्बस। ना आप देखिए तो सबसे हाईएस्ट अगर हम देखें तो कौन सा है, हाईएस्ट सबसे कौन सा है, सिरस है, अभी हमने देखा, फिर से अगेन ये रिवाइज कर लेते हैं। ये देखिए जो सिरस हैं वो 8000 से 12000 मीटर पर है। तो सबसे ऊंचाई पे कौन है, सिरस है। तो अगर हम देखें सबसे ऊंचाई पे सिरस है, यानी ये ऑप्शन गया, क्योंकि यहीं पे 3 है। अब अगर हम ए और डी में चेक करें तो सबसे निचले स्तर पर कौन है, क्या 1 है या 2 है। 1 में सिर्रो क्यूमुलस है। अभी मैंने आपको क्या याद करवाया है कि सिर्रो वाला जो भी पार्ट आएगा वो हाईएस्ट होंगे, तो ये तो होगा नहीं, यानी 1 गया। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी, ठीक है, 2 4 1 3। और ऐसे भी हमें पता है कि सबसे पहले जो है वो निम्बो स्टेटस आएगा, और मिडिल वाले जो बादल होते हैं उसमें एल्टो वर्ड आता है, ठीक है, एल्टो स्टेटस है। और इसके बाद है फिर सिर्रो क्यूमुलस, या क्यूमुलस भी कहते हैं, और इसके बाद सबसे जो ऊंचाई पे है वो सिरस होता है। अब ये क्वेश्चन देखिए, क्लाउड्स के बारे में आपको बताना है, और 4 स्टेटमेंट्स हैं। पहला ये है कि 2 मेजर जो फॉर्म है क्लाउड के, वो स्टैटी फॉर्म और क्यूमुली फॉर्म है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि अल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्लाउड्स को हाई क्लाउड, मिडल क्लाउड और लो क्लाउड में क्लासीफाई किया गया है। तीसरा अगर हम देखें तो जो स्टेटस, निम्बो स्टेटस और स्टेटो क्यूमुलस है, ये हाई क्लाउड की टाइप है। और चौथा ये है कि क्लाउड्स जिनमें निम्बो अटैच होता है
उसका मतलब होता है प्रेसिपिटेशन। अब ध्यान से सोचिए, ठीक है, हाई क्लाउड ये हिंट भी है, यहाँ से आप सोचिए, ऑप्शंस में दिखा देता हूँ, ये वाले ऑप्शंस है हमारे, ये ऑप्शंस है। ऑल्दो इस क्वेश्चन में आंसर मार्क था, फिर भी ट्राई करिए। देखिए, क्वेश्चन का आंसर बताना और आंसर के बारे में डिस्कशन करना ये तो खैर अलग बात है, बट जब सोर्स के साथ हम एनालिसिस करते हैं तो आपको लर्निंग भी लेनी है साथ के साथ। इवन मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप सीडीएस के लिए डेडिकेटली प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके पास एक सीट होनी चाहिए जिसमें आप लिखें कि हाँ क्लाउड के ऊपर 2 क्वेश्चन आए, ताकि आप क्लाउड वाले टॉपिक्स को, और ये हाई यील्डिंग टॉपिक होते हैं, जब एग्जाम पास में आता है और आपको कन्फ्यूजन होती है कि किन टॉपिक्स को ज़्यादा टाइम दें या किन्हें पहले रिवाइज करें या किन चीज़ों को ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत है, उस टाइम पे यही टॉपिक्स आपको काम आएंगे। जैसे इस बार देखिए क्लाउड्स पे 2 क्वेश्चन आए हैं और दोनों डुएबल हैं अगर हम पढ़ करके अच्छे से जाते हैं टॉपिक्स को। तो अब ऐसे ही आपके पास काफ़ी सारे टॉपिक तैयार हो जाएंगे जिन्हें आप लास्ट मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। फिलहाल देखिए हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो जैसा कि हमें पता है, हाँ 4 बेसिक टाइप्स हैं, और हाई क्लाउड के लिए मैंने आपको बताया इसमें ये जो प्रीफिक्स ऐड रहेगा सर्रो वाला। मिडिल क्लाउड की बात करें तो एल्टो स्टेटस और एल्टो क्यूमुलस है, जबकि जो लो क्लाउड है ये क्या है, स्टेटो क्यूमुलस है और निम्बो स्टेटस है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले ये क्वेश्चन देखिए, एनडीए का है, एनडीए 2021 का। रेन बियरिंग क्लाउड के बारे में पूछा जा रहा है। तो क्या ये क्यूमुलस है, स्टेटस है, निम्बस है या सिरस है? देखिए सिरस काफ़ी ऊंचाई वाले क्लाउड हैं और ये रेन बियरिंग नहीं होते हैं, वाइट कलर के होते हैं। और जो निम्बस क्लाउड है ना, ये होती है रेन बियरिंग क्लाउड, ठीक है। और निम्बस अगर आपको दिखे तो आप समझ जाइए इसका अर्थ ही है कि ये रेन बियरिंग है, और प्रेसिपिटेशन होता है निम्बस का मतलब। तो यहाँ पे देखिए फोर्थ वाला, क्लाउड जिनमें निम्बस अटैच है वो क्या है, प्रेसिपिटेशन को दिखा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर 4 सही है तो हमारा पहला ऑप्शन आंसर तो नहीं होगा, यानी ए गया। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है हाई क्लाउड, और हाई क्लाउड में हमें पता है निम्बो वाला तो आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है उसके साथ क्या आएगा, सिर्रो आएगा। तो सिर्रो प्रेफिक्स तो है ही नहीं दोनों में, यानी थर्ड वाला हमारा गलत है। तो थर्ड को अगर हम एलिमिनेट करें, और फर्स्ट तो हमारा ऑलरेडी एलिमिनेट था, अब केवल हमें फर्स्ट वाला स्टेटमेंट चेक करना है। तो क्या जो मेजर फॉर्म ऑफ क्लाउड है स्टेटी फॉर्म और क्यूमुली फॉर्म, ऑब्वियसली है, ये हमने अभी देखा है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ? अगर 1, 2 एंड 4 आंसर आया तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है हमारा। तो इस तरीके से जो एनडीए के पीवाईक्यूज़ हैं वो भी आपके सीडीएस में काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं। इसके अलावा एनसीईआरटीज़ तो है ही, एनसीईआरटी में तो डायरेक्ट हैं ये लाइंस। इसके अलावा आप देख सकते, इसके अलावा इन्होंने निम्बस के बारे में अलग से बताया है कि ये काफ़ी डेंस होते हैं और ओपेक होते हैं, यानी सन की जो रेज हैं वो इनसे आसानी से पास कर जाती हैं। और इसके अलावा कभी कभी ये क्लाउड्स इतने नीचे होते हैं कि लगता है कि ये ग्राउंड को टच कर रहे हैं, ठीक है। तो निम्बस जो क्लाउड हैं ये शेपलेस मासेज होते हैं, थिक वेपर इनके अंदर होता है, और ये सबसे पास वाले क्लाउड्स हैं। इसका मतलब यही जो है वो प्रेसिपिटेशन के लिए, रेन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जैसे ये वाली इमेज देखिए, ये बिल्कुल लग रहा है कि जो हमारी सतह है उसे ये टच कर रही है, बट ऐसा नहीं है, ऑब्वियसली ये बादल है। देखिए क्लाउड से तो काफ़ी सारे सवाल पूछे गए हैं, बट जब हम इस चैप्टर को कवर करेंगे जो कि बहुत ही जल्दी करने वाले हैं, तो उस टाइम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। और एक बार जब आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर कर लेंगे अच्छे से, तो ऐसे क्वेश्चन जैसे अभी 2 पूछे गए, कभी कभी 1 पूछे जाते हैं, मगर ये अक्सर पूछा जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होंगे। ये क्वेश्चन देखिए, फॉग के बारे में पूछा जा रहा है। 3 स्टेटमेंट है अगेन। फॉग जो है एक सिंपली एक क्लाउड होता है जो कि ग्राउंड के पास बनता है। दूसरा ये कि जो रेडिएशन है, रेडिएशन फॉग, ये रेडिएशन कूलिंग के साथ एसोसिएटेड है। जब नाइट में लैंड कूल कर जाती है तो उस टाइम पे रेडिएशन फॉग बनता है। तीसरा ये कि जो एडवेक्शन फॉग है ये तब फॉर्म होता है जब जो मॉइस्चर है ये ब्लो ओवर होती है कोल्ड सरफेस में और कॉन्टेक्ट में आने के कारण ठंडी होती है। और ये है हमारे स्टेटमेंट्स। लगता है ये वाटर इन द एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर कुछ ज़्यादा ही फेवरेट है एग्जामिनर का। ये तीसरा क्वेश्चन है जो हम इस चैप्टर से कवर करने वाले हैं। देखिए अगर हम बात करें डी की, फ्रोस्ट की, इसके बाद फॉग एंड मिस्ट की, तो फॉग के बारे में समझ लेते हैं। जब कोई एयर मास का टेम्परेचर जो है उनमें बहुत सारे लार्ज क्वांटिटी में वाटर वेपर होते हैं, और ये जो टेम्परेचर है ये अचानक से गिर जाता है, तो कंडेंसेशन जो है डस्ट पार्टिकल्स के, फाइन डस्ट पार्टिकल्स के साथ ही होता है। और इस कारण से जो फॉग है उसे हम कह सकते हैं कि एक तरीके का क्लाउड ही है जो कि ग्राउंड के नीचे बन रहा है। तो ये ग्राउंड के पास में बन रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो फॉग और मिस्ट है इसके कारण जो विजिबिलिटी है ये काफ़ी ख़राब हो जाती है, और ये हमने अक्सर देखा है ठंडी के दिनों में जब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है तो उस टाइम पे हमें फॉग देखने को मिलता है। और ये बेसिकली एक तरीके का क्लाउड ही है जो कि ग्राउंड के नियर बनता है। इसके अलावा विजिबिलिटी ऑब्वियसली कम हो जाती है। तो इसका मतलब फर्स्ट तो सही है।
अब अगर आपको ये रेडिएशन और एडवेक्शन का मतलब अच्छे से क्लियर है, जो कि मैंने ऑलरेडी फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ाया है, तीनों टर्म्स के बारे में, जो हीट के जो 3 टर्म्स हैं कौन कौन से हैं, रेडिएशन है, एडवेक्शन है और कॉन्वेक्शन है। तो उस टाइम पे जब मैंने आपको काफ़ी अच्छे से ये क्लियर किया था और इन टर्म्स के बारे में अगर क्लैरिटी है तो ये स्टेटमेंट काफ़ी आसान है। सो हमें पता है कि हीट का ट्रांसफ़र होता है जब दो सरफेस में टेम्परेचर में डिफरेंस होता है। तो 3 तरीके के ये मेजरली होते हैं, रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन। बेहद आसान है। देखिए रेडिएशन में क्या होगा, नाम से ही स्पष्ट है कि वेव्स के थ्रू, जैसे अगर सनलाइट है और ये जो सनलाइट है वो किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ रही है तो डेफिनेटली यहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है और ये रेडिएशन के थ्रू हो रहा है, किसी भी तरह का कोई कॉन्टैक्ट नहीं है और इस तरीके का जो हीट ट्रांसफ़र होगा वो रेडिएशन कहलाएगा। जबकि अगर हम कंडक्शन में देखें तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू ट्रांसफर होगा। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो गर्म है, अगर हम उसे टच करें तो हमें भी वो हीट फील होगा और ये कंडक्शन के कारण हो रहा है कि वो हीट हमारे हाथों में ट्रांसफर हो रही है, बिकॉज हमारे हाथों का टेम्परेचर उस ऑब्जेक्ट से कम है। लेकिन कन्वेक्शन में अगर हम देखें तो ये एयर सर्कुलेशन के कारण हीट ट्रांसफर होगी। एक इमेज से समझते हैं। जैसे ये इमेज देखिए, अब हमें पता है कि यहाँ पे फ्लेम जल रही है, राइट, और ये वाला हिस्सा जो है बर्तन का वो भी कंडक्शन के कारण गर्म हो रहा है। अब ये कैसे हो रहा है, यहाँ से ये चीज़ गर्म हुई और इस तरीके से ये फैल रही है, ट्रांसफ़र कर रही है। तो ये जो प्रोसेस होगी ये क्या होगा, कंडक्शन होगा, जो कॉन्टैक्ट के कारण होगा। रेडिएशन काफ़ी आसान है, ये रेडिएशन होकर के आसपास की चीज़ें भी गर्म होगी। जबकि अगर हम बात करें किसकी, कन्वेक्शन की, तो कन्वेक्शन से क्या होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट वाली बात है। यानी अगर निचला वाला सतह यहाँ पे गर्म हो रहा है तो क्या ऊपर वाला पानी ठंडा रहेगा? ऑब्वियसली नहीं, वो भी धीरे धीरे करके गर्म होगा। तो निचले वाले सतह के कारण डायरेक्ट कांटेक्ट से ऊपर वाला सतह भी गर्म हो रहा है और ये किस तरह की कहलाएगी, ये कहलाएगी कन्वेक्शनल हीट ट्रांसफर। अब ये जो चैप्टर है ये 11th फिजिकल ज्योग्राफी का ही है। कौन सा चैप्टर है ये देखिए, ये वाला जो चैप्टर है ये चैप्टर 9 है और ये मैंने आपको पढ़ाया है कंप्लीट यूट्यूब पे इस चैप्टर को, और काफ़ी डिटेल में मैंने इस पर डिस्कशन भी किया था। इसे थोड़ा अगेन हम क्विकली देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो हीट का ट्रांसफ़र है ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के थ्रू भी होता है। और ये जो प्रोसेस है, जब हॉरिजॉन्टल एयर जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव करेगी और उस टाइम पे जो हीट ट्रांसफ़र होगा वो क्या होगा, वो होगा एडवेक्शन। अब ये जो वर्टिकल मूवमेंट होता है एयर का, उसके मुकाबले कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। क्यों? क्योंकि जो मिडिल लैटिट्यूड्स हैं जिनमें जो डे और नाइट है वो ज़्यादातर जो वेरिएशन है ये एडवेक्शन के कारण ही होता है। कैसे होगा? बहुत ही सिंपल सी बात है, किसी जगह पे कम टेम्परेचर है, किसी पे ज़्यादा है, तो डेफिनेटली ये जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है उनके कारण टेम्परेचर में वेरिएशन आएगा। अगर हम ट्रॉपिकल रीजन्स में देखें, खास करके नॉर्दर्न इंडिया में, तो समर सीजन में हमें पता है कि लू चलती है, लू वाली गर्म हवाएं, और ये जो गर्म हवाएं हैं वो किस तरह की होंगी? ऑब्वियसली ये किस तरह की होंगी, हॉरिजॉन्टल होंगी या वर्टिकल होंगी? हॉरिजॉन्टल होंगी। और ये किस प्रोसेस के कारण हो रहा है? एडवेक्शन प्रोसेस के कारण। तो एडवेक्शन इज नथिंग बट द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। नाउ एक बार इसे दोबारा पढ़िए और इसे समझते हैं। तो ये तो हमने देख लिया था, ये सही है। दूसरा अगर हम देखें, क्या रेडिएशन फॉग बनेगी जब रेडिएटिंग कूलिंग होगी लैंड की? तो ऑब्वियसली बनेगी, क्योंकि हमें पता है रेडिएशन के कारण जब रेडिएटिंग फॉग ही बनेगी। तीसरा अगर हम देखें तो एडवेक्शन फॉग जो है ये तब बनती है जब मॉइस्चर को बाहर करके ले जाया जाता है कोल्ड सरफेस में और ये चिल्ड हो जाती है कॉन्टैक्ट के कारण। अब मान लीजिए कोई यहाँ पे, लेट सपोज कोई ओशन है या कोई भी वाटर बॉडी जो बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। अब यहाँ से ठंडी हवाएं बह रही हैं और ठंडी हवाएं बह रही हैं तो यहाँ पे किस तरीके का प्रोसेस हो रहा है? एडवेक्शन हो रहा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है एयर का, और इस कारण से यहाँ पे जो फॉग बनेगी वो किस तरह की होगी? एडवेक्शन फॉग होगी। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर को एक जगह से दूसरे जगह पर बहा करके ले जाया जा रहा है एडवेक्शन प्रोसेस के कारण। तो ये काफ़ी अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर आपको क्लैरिटी है तो फिर आंसर कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। यहाँ पे आंसर जो है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कौन सा लैंडफॉर्म है ये विंड इरोजन के कारण फॉर्म होता है? तो मैंने जब फिजिकल ज्योग्राफी मैंने पढ़ाया था तो आपको बताया था कि जो लैंडफॉर्म वाला टॉपिक है ये हमने एनसीईआरटी से तो कवर कर लिया है, बट इसके अलावा आपको ये जीसी लियोंग से भी ये टॉपिक कवर करना है। कैसे ये पता चलती हैं चीज़ें? तो जब आप पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे सवाल मिलेंगे जो केवल एनसीईआरटी से डुएबल नहीं है बट जीसी लियोंग से डुएबल हैं। इरोजनल लैंडफॉर्म के अगर हम देखते हैं कि कौन कौन से जो लैंडफॉर्म है वो इरोजन के कारण बनते हैं। अब ये इरोजन क्या है बहुत अच्छे से आपको याद होगा अगर आपने वीडियो लेक्चर्स को फॉलो किया है तो। अब इसी के अंदर हमने सर्क के बारे में पढ़ा था कि ये सबसे कॉमन लैंडफॉर्म है, बट ये ग्लेशिएटेड माउंटेन्स में होता है, यानी वैसे माउंटेन्स जो ग्लेशियर से हैं, ग्लेशियर से बने हुए हैं। और क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी बात है कि सिंपल सा जो है ये यहाँ पे ये इमेज देखिए, जब ये इरोजन होता है तो यहाँ पे एक गड्ढा बन जाता है जो सर्क होता है,
ठीक है। और यहाँ पे कुछ टाइम के बाद पानी भी भर जाता है और ये लेक भी देख सकते हैं, यहाँ पे लेक ऑफ वाटर जो है वो देखने को मिलते हैं सर्क के अंदर। इरोजनल लैंडफॉर्म के अंदर ही हमने क्लिफ, टेरेस, केव और स्टेक के बारे में पढ़ा था और इमेज के साथ हमने बहुत अच्छे से स्टडी करी थी एक एक चीज़ के बारे में, बिकॉज तभी ये लंबे समय तक याद रहेंगी। बहुत ही सिंपल सा है, ये भी इरोजन के कारण ही होता है और ये विंड से इसका लेना देना नहीं है, ये इरोजनल लैंडफॉर्म है। तो अभी हमने देखा सर्क तो है ही नहीं, विंड इरोजन की तो बात ही नहीं की जा रही यहाँ पे, ये तो ग्लेशियर्स के कारण होता है। इसी तरीके से स्टैक भी नहीं होगा, यहाँ भी स्टैक है यहाँ भी स्टैक है, तो दोनों ऑप्शंस गए, एक ही हमारा बचा ज्यूगन। विंड इरोजन के कुछ फेमस लैंडफॉर्म्स देख लेते हैं। एक तो मशरूम रॉक्स होता है, यानी जब विंड के कारण इस तरीके से नीचे वाला हिस्सा हट जाता है तो ये मशरूम शेप का बन जाता है और ये मशरूम रॉक्स कहलाता है। ज्यूगन, ये देखिए ये है ज्यूगन और यहाँ पे भी अगेन विंड इरोजन देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से डेमोस्लेसेस हैं और याडांग हैं। मैं सोच रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी हैं लैंडफॉर्म्स के वो इकट्ठे एक बार कवर कर लिए जाए। हालांकि कुछ क्वेश्चंस हमने किया है बट स्टिल काफ़ी सारे क्वेश्चन रह गए थे, तो उन्हें कंपाइल करके हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर पूछा जाता है। और काफ़ी सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन हमारे इस वीडियो के बाद भी रह रहे हैं, बट कोई नहीं, हमें एक सेटिस्फेक्शन है कि हम डिटेल में चीज़ों को कवर कर रहे हैं। सो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।